मित्रों प्रणाम। पूरे विश्व समुदाय में भारत के मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बाछड़ा समुदाय और अफीम की खेती के रूप में नीमच जिला विश्व विख्यात है और भी कई महत्वपूर्ण कारणों से विख्यात है। लेकिन बाछड़ा समुदाय के बारे में पूरे विश्व की एक अभिन्न रुचि है। वह उन्हें चमत्कृत और आश्चर्यजनक रूप से देखता है। मानव विकास के क्रम में बाछड़ा समुदाय पूरी मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करता है। पूरी मानव जाति बाछड़ा समुदाय को एक विशेष नज़र से देखती है, आश्चर्यजनक रूप से देखती है, उनके बारे में जानना चाहती है। यूरोपियन संस्कृति और अंग्रेजों के प्रभाव में इनकी संस्कृति में जो परिवर्तन हुए, अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए इनकी सभ्यता, समुदाय में, संस्कृति में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए, वही लोगों को ज़्यादा आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इसमें स्त्री जाति की पूजा की जाती है। स्त्रियों का बड़ा महत्व है। इसमें दहेज स्त्री के पक्ष से, कन्या के पक्ष से लिया जाता है, वो भी 20-25 लाख से कम का दहेज नहीं लिया जाता है। प्रत्येक कार्य में नारी की विशेष राय ली जाती है। नारी अग्रणी भूमिका निभाती है। सिर्फ देह व्यापार से संबंधित यह समुदाय नहीं रहा है। समाज में महत्वपूर्ण स्थिति बनाता हुआ यह समुदाय लोगों को ब्याज पर धनराशि उपलब्ध कराता है। खेती बाड़ी, व्यापार, उच्च पदों पर जाने की इनकी महत्वाकांक्षा बताती है कि यह मुख्य धारा में आने को कटिबद्ध है और शासन भी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ इनको आगे लाना चाहता है और मुख्य धारा में जोड़ना चाहता है। पूरे संसार में बाछड़ा समुदाय आश्चर्य का विषय है। इसमें यूरोप का खुलापन है तो भारतीय संस्कृति की महक पूरी तन्मयता से फैली हुई है। परंपराएं व जाति नियम भी कठोरता से ये पालन करते हैं। शादी विवाह के नियम भी बहुत कड़े हैं। मजबूत जाति के रूप में ये संसार के सामने उभरे हैं। मकानों की विशेष बनावट, बिना द्वार की खिड़कियाँ, महुआ की भीनी भीनी महक, लूटपाट, रोड के निकट बसे इनके घर समूह, चटक रंगों से सजी नारियाँ, यह सब आश्चर्यजनक लगते हैं। परंतु इन स्त्रियों की मजबूरियां, इस समुदाय की मजबूरियां कोई नहीं देखता है। परंतु शासन ने इनकी मजबूरी समझी और इनकी उन्नति के लिए कई प्रयास किए। जाबाली योजना, इनका पुनर्वास, रोजगार परक शिक्षा, रोजगार संबंधी कार्यक्रम, कैंप इत्यादि इनको आगे बढ़ने के लिए, दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाछड़ा समुदाय आज कई समस्याओं से घिरा हुआ है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वे ग्रस्त हैं। सामाजिक मान्यता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। शिक्षा के द्वार खुलने में कठिनाई आती है। उच्च पदों पर पहुंचने में भी इनको समस्या आती है। परंतु अब वे आगे बढ़ रहे हैं, धनी हो रहे हैं, अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, मुर्गे का महत्व, पीपल देवता का महत्व, ग्राम देवता, देवी पूजा का सर्वाधिक महत्व, यह सब दर्शाता है कि स्त्री जाति का सम्मान इस समुदाय में भरपूर होता है। आगे बढ़ने में सरकार जो मदद कर रही है, जाबाली योजना के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा, छात्रावास, पहल जैसी संस्थाएं आदि आगे आकर इनको आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदर्शित कर रही हैं। यह समुदाय नीमच जिले में किस प्रकार से आया, इसके बारे में अनेक कहानियां हैं। कहते कि अंग्रेजों ने जब छावनी बनाई तो अंग्रेजों के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नृत्य, मनोरंजन इत्यादि के लिए इस समुदाय को राजस्थान से यहाँ बसाया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना में ये थे और जब महाराणा प्रताप वन गमन करने लगे तो ये बिखर गए। इनकी स्त्रियां अकेली गांव में रहती थी और पुरुष लूटपाट जंगल में करते थे, डकैत के रूप में कार्य करते थे। आज भी चोरी, डकैती, सेंधमारी इत्यादि घटनाएं छुटपुट सुनने में आती है। जंगल में यह महुआ, शराब इत्यादि बनाने की घटनाएं भी, कच्ची शराब बनाने इत्यादि की घटनाएं सामने आती रहती हैं। परंतु इनकी मूल समस्याएं को समझने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि क्यों ये ऐसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि कई शताब्दियों तक ये भटकते रहे, घूमते रहे,
कहते हैं कि ये नट के रूप में भी लोगों का मनोरंजन करते थे। बांस पर चढ़कर यह करतब दिखाते थे, इसलिए इनको बांछड़ा समुदाय के रूप में भी कहा जाता है। बांस अर्थात बांस के ऊपर जो करतब दिखाता है, चढ़कर बांस के ऊपर नृत्य करता है, बांस पे चढ़कर चलने का अभ्यास करता है। हम देखते हैं कि बांस पे चढ़कर लोग दूर तक चले जाते हैं और कई प्रकार के विशेष करतब दिखाते हैं। नृत्य, राई नृत्य इत्यादि इनके ही विशेष समुदाय के रूप में किए जाते हैं। अनुसूचित जाति के रूप में इनकी मान्यता प्रतिष्ठित है मध्य प्रदेश में। विभिन्न निर्णयों में स्त्रियों की बात पूछी जाती है। मुखिया के रूप में भी घरों में यह प्रतिष्ठित होती है। महत्वपूर्ण जब निर्णय लिए जाते हैं तो स्त्रियों से उसके बारे में राय ली जाती है। कहा जाता है कि एक जो प्रथम बेटी होती है उसको इस मुख्य व्यवसाय में लगाया जाता है और दूसरी बेटियों का विवाह करा दिया जाता है। इस संबंध में भी कई कड़े नियम हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति उस स्त्री से संबंध नहीं बना सकता है। समाज में जब इनका विवाह होता है तो लड़की के पक्ष वाले भरपूर दहेज लेते हैं और उस दिन समाज में बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है, भोजन इत्यादि का सुंदर आयोजन किया जाता है। पीपल देवता का बड़ा महत्व है। पीपल के पेड़ की शपथ लेकर विभिन्न न्याय प्रणाली के कार्य किए जाते हैं। पीपल की शपथ लेकर कोई झूठ नहीं बोल सकता है। पीपल के हाथ रखकर जो शपथ ली जाती है उसमें झूठ बोलने का कोई अवसर नहीं मिलता है और पीपल पर हाथ रखकर ही न्याय प्रणाली के नियम के अनुसार निर्णय किए जाते हैं। सच झूठ का फैसला किया जाता है। शासन द्वारा भी विभिन्न प्रकार के रोजमर्रा कैंप लगाए जाते हैं। इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष शिविर लगाए जाते हैं। आशा कार्यकर्ता द्वारा भ्रमण किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी सामग्री इनको प्रदान की जाती है ताकि यह विभिन्न रोगों से ग्रसित न हो जाए। आज के लिए इतना ही। यह बांछड़ा समुदाय जो नीमच जिले से संबंधित है उसके बारे में प्रथम एपिसोड है। इसमें थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी दी गई है। भविष्य में और इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।